सीबीएसई बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब यूपी सरकार के फैसले पर नजर टिकी हुई है। सीएम योगी और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के बीच आज इसी मसले पर अहम बैठक हो सकती है। केंद्र के साथ यूपी सरकार भी एक बात साफ कर चुकी है कि छात्रों की सेहत और सुरक्षा के साथ किसी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर यूपी बोर्ड भी परीक्षा कैंसिल करता है तो कुछ सवाल बड़े अहम होंगे, जैसे छात्रों को प्रमोट करने का क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा, कैसे मेरिट बनेगी। इन तमाम सवालों का जवाब फिलहाल अभी आना बाकी है। लेकिन आज मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री की बैठक होने वाली है। उस बैठक के बाद साफ हो जाएगा कि क्या कुछ अंतिम फैसला सरकार की तरफ से 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर लिया जाता है। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। उसके बाद उत्तराखंड बोर्ड ने भी यही फैसला लिया, जिसके बाद अब संकेत यही मिल रहे हैं कि शायद यही फैसला यूपी सरकार की तरफ से भी लिया जाएगा। लखनऊ से हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ हैं। प्रशांत, मैं पहले आपके पास ही आऊँगा, क्या अपडेट, क्या जानकारी है आज की बैठक के बारे में? निश्चित रूप से बात करें तो अमित, आज बड़ी बैठक होने वाली है और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है, जिसमें लेकर के यूपी बोर्ड के छात्रों को किस तरीके से प्रमोट किया जाए या क्या रणनीति हो कि किस तरीके से छात्रों की परीक्षा हो या प्रमोट किया जाए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, चूंकि सीबीएसई की परीक्षाएं जो है रद्द कर दी गई हैं, तो ऐसे में यूपी बोर्ड भी बड़ा फैसला लेकर के छात्रों को प्रमोट करेगा। लेकिन बड़ा बैठक जिसपे मंथन का दौर जारी है वो ये है कि किस तरीके से छात्रों को प्रमोट किया जाए, क्या क्राइटेरिया हो जिससे छात्रों के अंक निर्धारित हो। इसको लेकर के मंथन का दौर जारी है और साथ ही साथ सारे डीआईओएस को छात्रों के विवरण को लेकर के डाटा अपलोड करने के भी यहां से आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिससे उनके 10वीं 11वीं 12वीं के जो पूरे डाटा हैं उसको भी यहां पे मंगाया गया। तो ऐसे में बड़े हद तक आज ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, जहां ये बैठक होगी और इसको लेकर के बड़े फैसले आने की आज उम्मीद है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि सीबीएसई के तर्ज पर ही छात्रों को प्रमोट करने की पूरी तरीके से कवायद है। उसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अपनी कमर कस ली है और छात्रों का पूरा डाटा जुटा रहे हैं। ऐसे में आज जो बैठक होने वाली, उस बैठक में सीबीएसई के ही तर्ज पर छात्रों को प्रमोट करने की बात सामने आ रही है। लेकिन बड़ा दौर ये भी है, सबसे बड़ा बोर्ड है, 26 लाख से अधिक परीक्षार्थी यहाँ पर हैं, तो किस तरीके से क्या क्राइटेरिया होगा जिसके आधार पर उनके अंकों को दिया जाएगा। अंक के बाद में बड़ी हद तक बात की जाए कि उनका दाखिला किस प्रकार से होगा, जहां मेरिट पे दाखिला होता है। इसको लेकर के आज बड़ा मंथन है और इस मंथन में जहां स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी, तो एक बड़ा फैसला उन 26 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के लिए यहां पर आज लिया जाएगा। तो उसको लेकर के आज संकेत भी दिए गए हैं और ऐसे में सर्वेश, प्रयागराज यूपी बोर्ड के अधिकारियों से लगातार आप संपर्क में, आपकी बातचीत भी हो रही है, क्या चल रहा है, किन किन बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है, क्या तैयारियां चल रही हैं वहां पर? देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद देश ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा परीक्षा बोर्ड है और इस बार हाई स्कूल और इंटर को मिलाकर 56 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होना था। लेकिन एपेंडेमिक के चलते जहां पहले ही हाई स्कूल की परीक्षाएं यूपी बोर्ड ने निरस्त कर दी थी, वहीं अब जो है जो पूरी नजरें टिकी है अभ्यर्थियों की, परीक्षार्थियों की, उनके अभिभावकों की और शिक्षकों की भी कह सकते हैं, तो वो यही चाहते हैं कि जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड ने और दूसरे अन्य प्रदेशों के शिक्षा बोर्डों ने परीक्षाएं रद्द की हैं, इस तरह से 12वीं की भी परीक्षा रद्द की जाए, क्योंकि 26 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होने हैं और जिस तरह के हालात इस समय हैं, और प्रधानमंत्री भी साफ कर चुके हैं कि छात्रों की सुरक्षा और उनकी सेहत पहले है उनके लिए, तो इस आधार पर भी लोग ये मांग कर रहे हैं। और उसको लेकर ही जैसा हमारे साथी ने बताया अभी प्रशांत ने कि आज एक अहम बैठक डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच होने वाली है। उसके बाद इसका क्राइटेरिया तय होगा। तो शिक्षाविदों का मानना है कि सेहत पहले है, सुरक्षा पहले है, इसलिए परीक्षा रद्द की जानी चाहिए और छात्रों को प्रमोट किया जाना चाहिए। लेकिन जो मंथन है वो निश्चित तौर पर इसी बात को लेकर चल रहा है कि आखिर क्या क्राइटेरिया तय किया जाए ताकि छात्रों को नुकसान न हो, क्योंकि कई छात्र हैं जो मेधावी हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनकी तैयारी अच्छी थी और वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हो सकता है कि इस तरह से अगर उन्हें प्रमोट किया जाए तो उनको एवरेज मार्किंग मिले, इस बात का उनके मन में भय है। लेकिन शिक्षाविदों से अमित जो हमारी बात हुई है, उनका कहना है किसी छात्र को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट से अगर नंबर दिए जाते हैं तो जो एक शिक्षक होता है वो अपने क्लास के सभी छात्रों की, छात्राओं की, उनकी योग्यता क्षमता को बेहतर बखूबी जानता है और वो उसी के आधार से मूल्यांकन करेगा। तो किसी छात्र के साथ कोई अन्याय नहीं होगा और जो छात्र तैयारी भी किए हैं वो आगे अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे तो उसका फायदा उनको वहां पर मिलेगा। तो किसी छात्र को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोरोना की महामारी का दौर है। ऐसे में छात्र किसी तरह से अपने मनोबल को कम न करें, बल्कि जो सरकार फैसला लेती है उसके तहत जाकर आगे के अपने भविष्य को संवारने में जुट जाएं। जी
बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।